वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आप सबको हमारा वीडियो चैनल मैकेनिकल इंजीनियरिंग लेक्चर सीरीज़ को स्वागत सुस्वागत। एंड मैं हूँ डॉक्टर M.H. अन्नैया, बेंगलुरु का एक प्रतिष्ठित कॉलेज का रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ। फ्रेंड्स, आज हमारा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम पढ़ाएंगे कोप्लेनर करंट फोर्सेस। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मालूम रहना व्हाट इज कोप्लेनर, व्हाट इज कंकरेंट एंड व्हाट ए फोर्स इज। फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वो तो इसको दोनों डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड रहता है। सो आप हमेशा इसको याद रखना है, ये फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। देन इसका मतलब क्या है, कोप्लेनर का मतलब क्या है। कोप्लेनर बोले तो ये पूरा जो फोर्स है ना वो एक ही प्लेन में रहता है, दे लाई ऑन द सेम प्लेन। और कंकरेंट का मतलब क्या है, देखिए हमारे पास 5 फोर्सेस रहता है, ये दोनों पांचों फोर्सेस व्हेन एक्सटेंडेड एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट होता है, दे मीट एट द कॉमन पॉइंट। और इसका मतलब है दे कंकर एट ए पॉइंट। इसमें आज का वीडियो में हमें बताएंगे एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। ये प्रॉब्लम ऐसा है, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्सेस शोन इन द फिगर। हमारे पास एक प्रॉब्लम है इधर। ये प्रॉब्लम में 4 फोर्सेस है। 200 न्यूटन का फोर्स θ1 डिग्री में है। बाद में बोलता हूँ आपको हाउ टू फाइंड आउट θ1। इधर एक फोर्स है, 4 फोर्सेस हमारे पास है। हम लिखेंगे इसका मैग्नीट्यूड क्या क्या है। ये 200 न्यूटन, ये है 120 न्यूटन, ये थर्ड फोर्स है 50 न्यूटन और ये होगा 50 न्यूटन। इधर 4 फोर्सेस है। ऑल दिस 4 फोर्सेस एक पॉइंट में कंकर होता है, मीट होता है। एंड हमें इसको लिखना है व्हाट इज द रिजल्टेंट ऑफ ऑल दिस। रिजल्टेंट का मतलब क्या है, ये इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय चारों का इज बैलेंस्ड बाय द इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय रिजल्टेंट। सो दिस इज ए सिंगल फोर्स। ये चारों का इफेक्ट जो होता है ना, ये सिंगल फोर्स प्रोड्यूस करेगा। हम देखेंगे फ्रेंड्स, ये वीडियो में इसका एंगल सभी दिया है। हम θ1 θ2 वो फाइंड आउट करना। पहले हम एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लिखेंगे। हम सबसे पहले इसका फोर्स रिजोल्यूशन करेंगे। मीनिंग का क्या बोले तो, ये फोर्स जो है ना, ये सभी चारों इंक्लाइंड फोर्सेस है हमारे पास। 200 इज एट θ1, 120 न्यूटन θ2 डिग्री में है, 50 न्यूटन का 40 डिग्रीज में है, एंड 50 न्यूटन और एक फोर्स है एट एन एंगल 60 टू द एक्स एक्सिस इन द लेफ्ट डायरेक्शन। नो splitting of the force is what is called resolution of a force. Now here we have 200 Newton force, and when this force split है तो क्या होता है, इसका 200 gives एक horizontal component by name 200 cos θ1, and इसका vertical component होता है 200 sin θ1। मैं इधर लिखता हूँ, सो 200 का जगह में मैं इधर लिखता हूँ 200 cos θ1 and 200 sin θ1। These are the two components of the force which is 200 Newton. So हम ये फोर्स को 2 पार्ट किया। सो दिस फोर्स रिजॉल्व इनटू 2 कंपोनेंट्स, एक एक्स एक्सिस पर, एक वाई एक्सिस पर। नेक्स्ट लेट अस कम टू 120। इसमें क्या हुआ है, ये फोर्स 120 θ डिग्री 2 में θ2 में इंक्लाइन हुआ है। इधर हम इसका कंपोनेंट्स निकालना है। क्या होता है इधर 120 along the x direction
वो हमको देगा 120 cos थीटा 2। तो हम लिखेंगे इधर दिस इज 120 cos थीटा 2। ये है द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट होता है 120 sin थीटा 2। सो हम लिखेंगे इधर 120 sin थीटा 2। हो दो फोर्स का स्प्लिटिंग अप हो गया। अभी ये लेंगे हम 50 न्यूटन लोड, एक्स एक्सिस को 60 डिग्री पर है। इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है 50 cos 60। हम लिखेंगे इधर 50 cos 60 डिग्री। एंड इसका वर्टिकल कंपोनेंट होता है, दिस विल बी अलोंग द वाई डायरेक्शन, नीचे जाता है। सो 50 sin 60 इज द कंपोनेंट, 50 sin 60। एंड अंत में ये हमारा 50 न्यूटन का एक लोड है, इट इज़ मेकिंग 40 डिग्री विद द वर्टिकल। सो इसका 50 का वर्टिकल कम एक कंपोनेंट होता है 50 cos 40। नीचे हम लिखेंगे इधर 50 cos 40, और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है इधर 50 sin 40, 50 sin 40। फ्रेंड्स, हम क्या हुआ इधर, क्या किया इधर, हमारे पास 4 फोर्सेस थे, ये सबको स्प्लिट किया है अलॉन्ग द एक्स एंड वाई डायरेक्शन। सो देर आर 1 2 3 4 फोर्सेस है, एंड 4 × 2 8 फोर्सेस हमारे पास रहेगा। 2 2 4 6 और 8 फोर्सेस है। सो दिस सिस्टम इज सिंप्लीफाइड टू दिस फॉर्म। नाउ फ्रेंड्स, हम रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए हमें चाहिए व्हाट इज द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का पूरा सिग्मा है चाहिए, और वर्टिकल फोर्सेस का सिग्मा भी चाहिए। हाउ टू फाइंड आउट? देखिए फ्रेंड, एक कन्वेंशन है, ऑल द फोर्सेस टू द राइट ऑफ दिस ए टू से द ऑरिजिन कैन बी टेकन एज पॉजिटिव। सो जो राइट साइड को आता ना ए से, सभी पॉजिटिव लेंगे, जो ऊपर जाता है ना वो पॉजिटिव लेंगे। जो फोर्सेस एक्टिंग टू द लेफ्ट नेगेटिव होता है, जो एक्टिंग टू द डाउन डायरेक्शन वो भी नेगेटिव होता है। नो फ्रेंड्स, हम इधर लिख सकता है व्हाट आर दिस। वो हम लिखने के पहले हम फाइंड आउट करेंगे थीटा 1 क्या है और थीटा 2 क्या है। इसका मतलब 200 न्यूटन फोर्स हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल कर रहा है, और 120 न्यूटन कितना एंगल कर रहा है। देखिए फ्रेंड्स, इधर ये ऐसा फिगर में क्या होता है, हम tan थीटा 1 लिख सकता है, हम लिख सकते हैं tan थीटा 1। ये प्रॉब्लम में tan थीटा इज ऑपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट, सो ये होता है 1/2। सो आपको मिलेगा दिस एंगल थीटा 1 इक्वल टू 26.56 डिग्रीज। दिस इज द इंक्लिनेशन ऑफ दिस 200 न्यूटन अलॉन्ग विद द थीटा 1। वो इस सेम लाइन्स पर हम थीटा 2 को कैलकुलेट करेंगे। थीटा 2 में क्या होता है, इफ यू टेक tan थीटा 2 दिस इज 4 डिवाइडेड बाई 3। सो आपको मिलेगा थीटा 2 इक्वल टू 25.32 डिग्री। सो वी हैव कैलकुलेटेड दोनों थीटा 1 एंड थीटा 2। लेट अस रिमूव दिस डायग्राम एंड फाइंड आउट ये सिग्मा एच का वैल्यू क्या होता है, सिग्मा वी वैल्यू क्या होता है। सो हम लिखेंगे हियर द समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स। सिग्मा एच का मतलब है द समेशन ऑफ ऑल द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इज, देखिए यहाँ से ये से इफ आई कंसिडर जो फोर्स राइट को है ना उसको पॉजिटिव अफेक्स कीजिए और लेफ्ट को आने का फोर्स को नेगेटिव डालिए। सो ये होता है सिग्मा एच, दोनों पॉजिटिव है 50 sin 40 प्लस ये 200 cos थीटा 1, 200 थीटा 1 का वैल्यू है 26.56। ये दोनों आपका राइट को एक्ट कर रहे हैं, इसको पॉजिटिव लिया
ये दोनों लेफ्ट को है उसको नेगेटिव साइन डालना है, माइनस होता है 120 cos थीटा 1 cos 26.56 प्लस 50 cos 60 50 cos 60। सो यू नो ऑल द वैल्यूज, आप इसको निकाल सकते हैं। ए होता है 100.1 न्यूटन। सो वी हैव रिजॉल्व्ड ऑल द फोर्सेस इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और इसका वैल्यू मिला है 100.1 न्यूटन। फ्रेंड्स, ऐसे प्रोसीजर फॉलो करके हमें दी सिग्मा वी निकालेंगे। सिग्मा वी का मतलब क्या है? सिग्मा वी का मतलब है कि द समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन द वर्टिकल डायरेक्शन। सो सेम एज बिफोर, हम इधर देखिए, इधर दो फोर्सेस आर एक्टिंग इन द अपर डायरेक्शन, इसको प्लस लेंगे हमें। सो होता है 200 sin थीटा 1। थीटा 1 का वैल्यू 26.56 प्लस 100 sin 120 sin थीटा 2। थीटा 2 is 25.32। दिस एक्टिंग अपवर्ड्स, इसलिए इसको पॉजिटिव डाला है इधर। सो नेगेटिव, दिस आर एक्टिंग इन द डायगोनल डायरेक्शन, माइनस 50 cos 40 प्लस again the downward direction 50 sin 60 minus 50 sin 60। फ्रेंड्स, इफ़ यू सिंप्लीफाई दिस, कैलकुलेट यूज़ करके आपको मिलेगा 59.14 न्यूटन। बिकॉज ऑल दिस लोड्स न्यूटन में है, इसलिए इसको हमें न्यूटन पे लिखा। फ्रेंड्स, आफ्टर फाइंडिंग आउट सिग्मा एच और सिग्मा वी, हम फाइंड आउट करना है the resultant of any system of forces is given by the formula. The formula says resultant the resultant is square root of sigma h square plus sigma v square। सिग्मा हमें दोनों वैल्यूज है, इसको डालेंगे। सिग्मा एच होता है 100.1 स्क्वायर और सिग्मा वी का वैल्यू है 59.14 स्क्वायर। सो ये फाइनली आपको मिलेगा द रिजल्टेंट ऑफ द होल सिस्टम ऑफ फोर्सेस इज इक्वल टू 116.26 is the resultant value. It also expressed in terms of Newton. Friends, ये प्रॉब्लम में we have found out the magnitude of the resultant and also वो पूछ रहा है इसका डायरेक्शन कैसे होता है। फोर्स शोन डायरेक्शन, द मैग्नीट्यूड हो गया और ये डायरेक्शन को कैलकुलेट कर सकता है। कैसे कैलकुलेट करना फ्रेंड्स? टू कैलकुलेट द डायरेक्शन ऑफ दिस रिजल्टेंट हमारे पास फार्मूला है। वो फार्मूला ऐसी है, tan थीटा इज इक्वल टू सिग्मा वी डिवाइड बाई सिग्मा एच। दिस थीटा इज आर द रिजल्टेंट का इंक्लिनेशन विद द एक्स वाई और एक्स एक्सिस टू से। हमारे पास सिग्मा वी है, सिग्मा वी 59.14 डिग्री, sorry, it's a Newton divided by sigma h is 100.1 and if you simplify आपको मिलेगा theta is equal to tan inverse of that, इसका वैल्यू होता है 30.57 डिग्री, 30.57 डिग्री। फ्रेंड्स, we have calculated both resultant का मैग्नीट्यूड और इसका डायरेक्शन। सो डायरेक्शन पॉजिटिव आ गया। सो दिस एंगल थीटा इज मेजर्ड फ्रॉम द एक्सिस इन द अपवर्ड डायरेक्शन। फ्रेंड्स, मैं सोच रहा हूँ आप सबको इसका पूरा कैलकुलेशन प्रोसीजर मालूम पड़ा। आपको इफ़ यू इंटरेस्टेड, आपको इंटरेस्ट आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। My channel name is Mechanical Engineering Lecture Series by Dr. M. H. Chennaiya.
ये इन्फॉर्मेशन आपको दोस्त को भी बोलिए, इसको एक लाइकिंग दीजिए। विल मीट अगेन और कुछ वीडियो के साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। दिस इज़ डॉक्टर M.A. चन्नैया साइनिंग ऑफ।